नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में जिसका नाम है हिंदी लॉ क्लासेस। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सब्जेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ के बारे में। तो सब्जेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ को समझने के लिए हमें सब्जेक्ट के बारे में समझना पड़ेगा। तो दोस्तों पहले जानते हैं व्हाट इज़ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी कि ये जो लॉज है वो किन लोगों पर अप्लाई होंगे। तो हमें ये सब्जेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ जानने के लिए कुछ थेरीज़ के बारे में देखना पड़ेगा। थेरीज़ ऑफ सब्जेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ, यहाँ पर हमें 3 थेरी देखने मिलती है। और जैसे कि पहली थेरी है वो है रियलिस्टिक थेरी, दूसरी जो थेरी है वो है फ्रिक्शनल थेरी, और तीसरी जो थेरी है वो है फंक्शनल थेरी। तो ऐसे 3 थेरीज़ हैं। उससे पहले हमें थेरी का मीनिंग समझना पड़ेगा। थेरी का मीनिंग है इट इज़ एन आइडिया विच इज़ डिफाइंड और एक्सप्लेन बाय जूरिस्ट। थेरी का मतलब ये होता है कि ये एक आइडिया है जो कि जूरिस्ट ने अपने मन से एक्सप्लेन किया है या फिर डिफ़ाइन किया है। तो ये जो थेरीज़ रहती है वो एक्सेप्ट भी हो सकती है और रिजेक्ट भी हो सकती है। तो अब हमें थेरी का मतलब पता चल चुका है। तो अब हम देखेंगे कि ये 3 थेरीज़ क्या क्या है और उनके बारे में हम थोड़ा जानेंगे। तो पहली जो थेरी है वो है रियलिस्टिक थेरी। इस थेरी में कहा जाता है कि ओनली द स्टेट्स आर सब्जेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ, मतलब कि ये कानून सिर्फ स्टेट पे लागू होगा और ये सिर्फ स्टेट के लिए बनाए गए हैं। तो बहुत से जूरिस्ट इसके सपोर्ट में हैं कि ये जो इंटरनेशनल लॉज है वो सिर्फ स्टेट पे लागू होंगे। और कुछ लोगों का मानना भी ये है कि ये जो लॉज है सिर्फ स्टेट के लिए बनाए गए हैं। तो रियलिस्टिक थ्योरी सिर्फ स्टेट को इंटरनेशनल लॉ का सब्जेक्ट मानती है। इसके बाद में जानेंगे फ्रिक्शनल थ्योरी के बारे में। फ्रिक्शनल थ्योरी में कुछ जूरिस्ट का मानना है कि ओनली द इंडिविजुअल्स आर द सब्जेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ। इसका मतलब ये होता है कि सिर्फ इंडिविजुअल्स ही सब्जेक्ट है इंटरनेशनल लॉ के। और जो इस थ्योरी को सपोर्ट करते हैं उनका मानना भी यही है कि स्टेट्स आर नॉट नेचुरल पर्सन, मतलब स्टेट नेचुरल पर्सन नहीं है। ओनली ह्यूमन बींग्स और इंडिविजुअल्स आर द नेचुरल पर्सन्स। सो ओनली द इंडिविजुअल्स आर द सब्जेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ। इस थ्योरी के अनुसार सिर्फ इंडिविजुअल्स ही सब्जेक्ट मैटर है इंटरनेशनल लॉ के। तो ये जो 2 थेरीज़ है उसके बाद में एक तीसरी थेरी निकल के आई है, वो है फंक्शनल थेरी। इस थेरी के अनुसार स्टेट्स एंड इंडिविजुअल्स दोनों भी इंटरनेशनल लॉ के सब्जेक्ट्स हैं और साथ ही नॉन स्टेट एंटिटीज़ भी इंटरनेशनल लॉ के सब्जेक्ट्स हैं। पिछली जो थेरीज हमने देखी, रियलिस्टिक थेरी या फिक्शनल थेरी, दोनों में अलग अलग पॉइंट्स रखे गए। रियलिस्टिक में कहा गया था कि ओनली द स्टेट्स आर द सब्जेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ, और फिक्शनल थेरी में कहा गया था कि ओनली इंडिविजुअल्स आर द सब्जेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ। मतलब एक थेरी में कहा गया है कि सिर्फ स्टेट्स इंटरनेशनल लॉ के सब्जेक्ट्स है और दूसरे में कहा गया है कि ओनली इंडिविजुअल्स आर द सब्जेक्ट्स। पर ये जो तीसरी थेरी है इसमें दोनों को सब्जेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ माना गया है और साथ ही में एक नई कंसेप्ट नॉन स्टेट एंटिटीज़ की भी इसमें डाली गई है। तो नॉन स्टेट एंटिटीज़ भी इस थ्योरी के अनुसार सब्जेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ में आती है और नॉन स्टेट एंटिटीज़ में इंक्लूड्स होते हैं जैसे कि ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह। तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में देखा कि व्हाट आर द सब्जेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ। यहाँ पे हमने देखा कि सब्जेक्ट का मीनिंग क्या होता है। उसके बाद में जो 3 थेरीज़ बनी हुई है सब्जेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ के बारे में, उनके बारे में भी हमने जाना। और अब हमें पता चल चुका है कि सब्जेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ में क्या क्या आते हैं। सब्जेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल में स्टेट इंक्लूड होता है, उसके बाद में इंडिविजुअल्स इंक्लूड होते हैं, और तीसरा जो है वो है स्टेट एंटिटीज़ भी इंक्लूड होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो आपको अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, आप कमेंट कर सकते हो, और आपको अगर चैनल पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो।